ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ से 53वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में क्रुद्ध बाणासुर का अपनी सेना के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण और उसे नागपाश में बांधना, देवी दुर्गा के स्तवन द्वारा अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, इसके बाद बाणासुर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वहां जाकर दिव्य लीला से युक्त शरीर वाले तथा नवीन युवावस्था से संपन्न उन अनिरुद्ध को देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो युद्ध में प्रचंड वह बाणासुर क्रोध से आग बबूला हो हंसते हुए उनके आने के कारणों पर विचार करता हुआ राक्षसों से बोला, प्रभु, इतना रूपवान, साहसी, धैर्यशील, अभागा एवं मूर्ख यह कौन पुरुष है जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। तुम लोग क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रों से शीघ्र ही उसका वध करो, अथवा इस दुराचारी को बांधकर बहुत काल के लिए घोर तथा विकट कारागार में रखो। मालूम नहीं कि निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है। यह सोचकर वह महाबुद्धि बाणासुर संदेह में पड़ गया। इसके बाद उस पाप बुद्धि दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी। उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए शीघ्र ही चारों ओर से अंतःपुर को घेर लिया। तब शत्रु सेना को अंतःपुर के द्वार पर आया हुआ देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय परिघ हाथ में लेकर हाथ में वज्र लिए हुए काल के समान भवन से निकले और उससे समस्त सैनिकों को बांधकर पुनः अंतःपुर में चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान शिव के तेज से पराक्रमशील अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र हो 10,000 सेनाओं का वध कर दिया। इसके बाद पुनः युद्ध के लिए आई हुई 1,00,000 सेना का भी वध कर दिए जाने पर क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब उन्होंने दैत्येंद्र की 10,000 सेना, उतने घोड़े और उतने ही रथों को उसी के खड्ग से नष्ट कर दिया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अनिरुद्ध ने कालाग्नि के समान शक्ति उसके वध के लिए ग्रहण कर उसके ऊपर प्रहार किया। इसके बाद रथ के पिछले भाग में स्थित वह वीर बाणासुर उस शक्ति से दृढ़ता पूर्वक आहत होते ही रथ एवं घोड़ों के सहित उसी क्षण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। तब बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्धान ध्यान हो जाने पर अनिरुद्ध सभी दिशाओं की ओर देखकर पहाड़ के समान अचल हो गया। उस समय अंतर्हित होकर वह दैत्य कपट पूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से अनिरुद्ध पर बार बार प्रहार करने लगा। उसके बाद महाबली महावीर तथा शिव भक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में बंद करके बाणासुर युद्ध से विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर महाबली सूत पुत्र सारथी से कहा। बाणासुर बोला, हे सूत पुत्र, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो।
जिसने मेरे कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो और इसके रुधिर तथा मांस को मांस भक्षी चील कौवे आदि भी खाएं, अथवा इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डालकर मार डालो। हे सूत पुत्र, बहुत क्या कहूं, यह सभी प्रकार से वध के योग्य है। श्री सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर वह धर्म बुद्धि वाला राक्षस कुंभांड बाणासुर से नीति युक्त यह वाक्य कहने लगा। कुंभांड बोला, हे देव, विचार कीजिए, यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मार डालने पर आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। हे देव, यह जो पराक्रम में भगवान विष्णु के समान तथा आपके इष्ट शिव जी के तेज से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, पुरुषार्थ में शिव जी के साहस से भरा हुआ यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का यह महाबली पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ भी शिव जी के प्रसाद से हम लोगों को तृण के समान समझ रहा है। श्री सनत कुमार बोले, बाणासुर से ऐसा वचन कहकर राजनीति विशारद उस दैत्य ने अनिरुद्ध से कहा। कुंभांड बोले, हे वीर, हे दुराचारी, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और तुमको यहाँ कौन लाया है? यह सब मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। और मैं हार गया। इस प्रकार का दीन वचन बार बार कहकर हाथ जोड़कर दैत्येंद्र की स्तुति करो तथा उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा बंधे ही रहोगे। उसका यह वचन सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देने लगे। अनिरुद्ध बोले, हे अधम दैत्य के मित्र, प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले, हे निशाचर, हे दुराचारी, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते। दीनता तथा युद्ध से भागना शूर के लिए मरने से भी बढ़कर है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदाई है। यह सा मेरा विचार है। वीर तथा मानी क्षत्रिय के लिए संग्राम में सम्मुख होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीन की भांति हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार के वीरतापूर्ण अनेक वाक्य अनिरुद्ध ने उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कुंभकर्ण आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित हो उठा। उसी समय सभी वीरों, अनिरुद्ध तथा मंत्री को सुनाते हुए उस बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर, हे बाणासुर, हे सुमते, हे शिव भक्त, तुम बलि के पुत्र हो। तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। इस पर जरा विचार करो। शिव जी सबके ईश्वर, कर्मों के साक्षी तथा परमेश्वर हैं। यह चराचर जगत इन्हीं के अधीन है। वे ही सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होकर श्री ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से इस जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। वे सबके अंतर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य माया के अधिपति तथा निर्गुण हैं। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। श्री सनत कुमार बोले, हे महामुनि, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई और बाणासुर ने उसके वचन के अनुसार अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतःपुर में जाकर उस प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उत्तम रस का पान किया और वह उस वचन को भूल गया तथा विहार करने लगा। उसके बाद भयंकर विष वाले नागों से बंधे हुए तथा प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले, हे शरण्य, हे देवी, हे यशोदे, हे चंड रोषिणी, मैं बंधा हूँ तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूँ।
आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव भक्ते, हे शिवे, हे महादेवी, आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करने वाली हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार बोले, उनके द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर निखरे हुए काजल के समान वर्ण वाली देवी काली ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महानिशा में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टि के प्रहार से उस पिंजरे को तोड़ दिया तथा उन भयानक सर्प रूपी बाणों को भस्म कर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके पुनः अंतःपुर में प्रविष्ट कराने के पश्चात देवी दुर्गा वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध दुख से निवृत्त हो गए और व्यथा रहित होकर सुखी हो गए। तब शिव शक्ति के प्रभाव से विजय प्राप्त कर तथा बाण पुत्री अपनी प्रिया को प्राप्त कर अनिरुद्ध आनंदित हो गए। इसके बाद मद्यपान करके लाल नेत्रों वाले वे अनिरुद्ध अपनी प्रिया उस बाणासुर की कन्या के साथ सुखी होकर पूर्व की भांति विहार करने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 54वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, भगवान शिव के साथ उनका घोर युद्ध, भगवान शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जरम्भा जरम्भास्त्र से मोहित करके बाणासुर की सेना का संहार करने का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, उसे कहिए। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनि सत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदर पूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शोणितपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। 12 अक्षौहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गोपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के साथ शिव जी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कृष्णमांड कुष्मांड और कृपकर्ण के साथ बलराम जी का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ, सात्विकी का बाणासुर के साथ, गरुड़ जी का नंदी के साथ और अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्म आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विप्रेंद्र, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथ गणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया।
वहां अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर और ग्रह का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज्ज प्रबल स्त्रियों से पास पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के भूत, प्रमथ तथा गुह्यक आदि अनुचरों को अपने शार्ंग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिव जी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जना किया। यह सुनकर शिव जी के गण गरजने लगे तथा शिव जी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शार्ंग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिव जी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिव जी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना भगवान शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम तेजस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। हे मुने, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर दसों दिशाओं को भस्म करता हुआ उन शिव जी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु जी का ज्वर शिव जी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिव जी की स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु के ज्वर द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु जी के शीत ज्वर से कहा। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिव जी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुंभांड और कूटकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलि बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। गरुड़ देव ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिव जी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक सींगों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सींगों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिव जी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो। मेरे रथ को शीघ्र ले चलो जिससे मैं भगवान शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। श्री सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिव जी के समीप ले गए। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर
हाथ जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव से प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अनंत शक्ति वाले सबके आत्मस्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण सं, संज्ञप्ति मात्र ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर, काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामिन, बीज रोहो तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीला पूर्वक देवता आदि का पोषण करते हैं तथा बुरे मार्ग में जाने वालों को स्वभाव से विनष्ट करते हैं। आप ही ब्रह्मा, परम ज्योति स्वरूप तथा शब्द ब्रह्म रूप है। आप निर्मल आत्म को योगी केवल आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मदृष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा विकारी प्रतीयमान होते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे विभो, हे भुमन, हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे भगवान शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं। जो अचितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया है। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। हे प्रभु, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। श्री सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न चित्त होकर कहा। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैंने दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर, मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से जृंभणास अस्त्र से मेरा जृंभण यानी जंभाई आना कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण की अति विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही जृंभणास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिव जी के ऊपर छोड़ा। उस जृंभणास्त्र से जृंभित हुए भगवान शिव को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड़ग, गदा तथा दृष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं। गौ माता की जय हो। वो सभी देवताओं की देवी, सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ और सभी पुण्य का पुण्य है। हम उन्हें दंडवत प्रणाम करके सभी की भलाई के लिए
उनसे प्रार्थना करते हैं।